वेलकम व्यूअर्स टू दिस एपिसोड ऑफ अंग्रेजी बोलने के लिए अनमोल सूत्र। आज से हम जितने प्रकार के हिंदी वाक्य बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं बिना मुख्य क्रिया के, यानी कि जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के स्थान पर मुख्य क्रिया नहीं आते हैं, यानी कि वे सारे के सारे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही अर्थपूर्ण होते हैं, यानी उनके अर्थ होते हैं। उस कड़ी का ये पहला एपिसोड है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, और मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि जितने तरह के वाक्य जो बिना मुख्य क्रिया के या मुख्य क्रिया की मदद से बोले या लिखे जाते हैं, ये सभी बेसिक सेंटेंसेस हैं। और ये कड़ी दर कड़ी आपको कहीं पे इस प्रकार से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा बरसों का रिसर्च है और आधार हमारा हिंदी भाषा है। क्योंकि भाषा कोई भी हो, लेकिन अर्थ किसी वाक्य का किसी भी भाषा में वही होता है जो किसी एक भाषा में कही जाती है। चूंकि हमारा बेस हिंदी है और ये यात्रा भी हिंदी से अंग्रेजी तक की यात्रा है, इसलिए हम हिंदी में जितने तरह के वाक्य बोले या लिखे जाते हैं उसको आधार मानकर इस कड़ी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक एक एपिसोड को कड़ी दर कड़ी आप सुने, प्रैक्टिस करें। आपको कहीं पे भी उस असहजता का जो है एहसास नहीं होगा जो आपने पहले कभी सोचा था। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिना मुख्य क्रिया के सबसे छोटा जो वाक्य जो बोला जाता है या लिखा जाता है, 8 प्रकार से हम कैसे बोलेंगे या कैसे लिखेंगे। तो शुरुआत ये करते हैं सबसे पहले कि जो प्रोनाउन इट है, ये प्रोनाउन इट जो है ये निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए आता है। निर्जीव वस्तु ही मान लेते हैं हम कि छोटे छोटे बच्चों के लिए हम बहुत कम प्रयोग करते हैं इसका। दूसरा होता है दिस। इट का दूसरा मीनिंग होता है दिस। दिस का मतलब होता है यह। जब ये निर्जीव या सजीव वस्तुओं के लिए प्रयोग में आता है तो इट के 2 मीनिंग होते हैं, यह यानी दिस और इट दोनों। इट का भी 2 मीनिंग हो गया, वह या यह। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि पहला कि यदि कोई संज्ञा या सर्वनाम है और उसके साथ सहायक क्रिया जुड़ा हुआ है। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब हिंदी में, जैसे कि वह है, राम है, मैं हूं, वे हैं, इस सब में था थे थी लगा दीजिए, होगा होगे होगे लगा दीजिए तीनों टेंस में। इस तरह के जैसे राम और श्याम है, इस तरह के वाक्य में हम देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद कोई सहायक क्रिया है, हैं, हो, था, थे, थी, होगा, होगी, होगी आता है। ये पहचान है। तो यहां पे यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वो जो संज्ञा या सर्वनाम है वह सजीव है या निर्जीव है। चूंकि कोई भी वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया नहीं है और वो हेल्पिंग वर्ब से समाप्त होता है तो उस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आई एम, मैं हूं, सेंटेंस ही नहीं है। ही इज, वह है, सेंटेंस ही नहीं है। राम और श्याम है, राम एंड श्याम आर, यह सेंटेंस ही नहीं है।
तो हमें याद ये रखना है कि इस तरह के वाक्यों में जब कोई संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद सहायक क्रिया आती है तो हम उस वाक्य को आंख मूंद कर इट से शुरू करेंगे और इस वाक्य की जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी जिसके आधार पर हम आठों प्रकार से बनाएंगे वो है कि इट प्लस प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज और फ्यूचर में विल बी। चाहे वो संज्ञा या सर्वनाम एक वचन हो या बहुवचन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे राम है, इट इज राम, राम नहीं है, इट इज राम। क्या राम है, इज इट राम, क्या राम नहीं है, इज इट नॉट राम। उसके बाद है कि राम कैसे है, हाउ इज इट राम, राम कैसे नहीं है, हाउ इज इट नॉट राम। राम है ना, इट इज राम, इजंट ही। क्योंकि टैग हमेशा जो रियल सब्जेक्ट है वो रियल सब्जेक्ट होता है इस वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन है, इसलिए जो टैग बनेगा वो जो रियल सब्जेक्ट है यानी कॉम्प्लीमेंट इस वाक्य का उसके अनुसार बनेगा। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्रोनाउन आएगा, आई की जगह पर आरंट आएगा, ही सी इट की जगह पर इजंट ही सी इट आएगा, और प्लूरल नाउन है तो आरंट दे प्रेजेंट में, वेरेंट दे पास्ट में, वांट दे फ्यूचर में आएगा। हम आपको कुछ एक इस प्रकार के वाक्य जो है ऊपर में मैंने दे रखा है, उन सारे वाक्यों को आपको अंग्रेजी में व्यक्त करना है। इसमें ध्यान एक चीज का रखना है कि जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्यों में आता है तो उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है आठों प्रकार से कि कैसे बनाते हैं, उसमें ये ध्यान रखिए जैसे कि वो कैसे है, वह कैसा है, हो जाएगा हाउ इज ही, हाउ इज इट ही नहीं आएगा, हाउ इज ही, वह कहां है, वेयर इज ही, और वहां पे वह कौन है, हु इज ही। यहां पे जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो पैटर्न हमने पहले किया है सेंटेंस के सेक्शन में शुरुआत में हमने किया था उसमें ये याद रखना है हमें। दूसरा जो इसका यूज होता है वो ये होता है कि कोई भी वाक्य जो है किसी दिन के नाम से शुरू होता है इंग्लिश में, जैसे टुडे इज मंडे हम कहते हैं, तो टुडे जो है ये एडवर्ब है ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। वाक्य का सब्जेक्ट तो कोई न कोई नाउन या प्रोनाउन या नाउन ग्रुप का के साथ जो वर्ड है वही आ सकते हैं। लिहाजा ये जो वाक्य है टुडे इज मंडे, टुमारो विल बी ट्यूसडे, ये किसी भी डे से हम शुरू नहीं करेंगे, यह वाक्य ही गलत है। क्योंकि बोलचाल में ये काफी प्रयोग में आता है और लोग समझ भी लेते हैं, तो कॉलोक्वियल लैंग्वेज कहते हैं इसको, कॉलोक्वियल, COLLOQUIAL। बोलचाल की जो भाषा है उसमें स्लैंग सेंटेंस होता है, यानी कि अनऑफिशियल सेंटेंस या स्लैंग वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स की भाषा में नहीं पाए जाते, जैसे कार्य का बात है, ये हो गया स्लैंग वर्ड जो हमारे हिंदी में प्रयोग होता है। ऐसे कई सारे स्लैंग वर्ड हैं, कई सारे स्लैंग सेंटेंसेज हैं, लेकिन चूंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है इसलिए हमें अंग्रेजी के जो भी बेसिक रूल्स हैं उसी के आधार पर हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ये कतई नहीं है कि जो बोलचाल में आती है ये कह दे कि वो गलत है। अगर आपको उनकी बात समझ में आ गई तो पर्पस जो होता है बोलचाल की भाषा का यही होता है कि अपनी बात को जिस रूप से हम व्यक्त करना चाहते हैं सामने वाला उसी रूप से समझ ले तो काम पूरा हो गया। लेकिन बट इफ वी नो द रूल्स एंड इफ वी फॉलो द रूल्स इट विल बिकम मोर ब्यूटीफुल एंड ऑथेंटिक ऑफिशियल, इसलिए ये जरूरी है। अब हम आगे लेते हैं कि आज सोमवार है, तो इसमें ध्यान रखना है कल मेरा बर्थडे है, परसों उसकी जो है शादी की वर्षगांठ है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं इसमें हम इस तरह के वाक्य को हम जब शुरू करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है इट प्लस इज, पास्ट में वाज, फ्यूचर में विल बी, प्लस में जो भी टाइम दे रखा है या डेट दे रखा है उसको रखेंगे हम।
जैसे आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। इट इज के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो है नाउन, कौन है, मंडे है। उसके बाद आएगा दो दिन का नाम है या तिथि का नाम है, जो भी नाम है या वर्ष का नाम है, वो उसके बाद लास्ट में आएगा। इट इज मंडे टुडे, इट इज नॉट मंडे टुडे, इज इट मंडे टुडे, इज इट नॉट मंडे टुडे, हाउ इज इट मंडे टुडे, हाउ इज इट नॉट मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, isn't it, it is not Monday today, is it। पास्ट में बनाएंगे तो इसके जगह पे हम was लगा देंगे, फ्यूचर में हम will भी लगा देंगे, और फिर उसको 8 प्रकार से हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी चर्चा इससे पहले के कई सारे एपिसोड्स में हम करते आ रहे हैं। अगर आप उसमें कोई डिफिकल्टी हो तो उस पैटर्न को आप इससे पहले के एपिसोड्स को जरूर देखें और उस पैटर्न को जरूर आप नोटिस करें और फिर इसको आप प्रैक्टिस करें। तीसरा जो इट का प्रयोग होता है कि जितना समय हो चुका है, जितना समय हो गया था या जितना समय हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो चुके थे या हो गए थे, 2 दिन हो जाएंगे। इस तरह के जो वाक्य होते हैं कि जितना समय हो गया है या हो गया था या हो चुका है या हो चुका होगा, ठीक है ना, हो गया होगा, इस तरह से जो वाक्य आते हैं उसको हम बोलेंगे। जैसे 2 दिन हो गए हैं, इसको शुरू करेंगे हम इट से, लेकिन इसमें हम जो पहला सेट हेल्पिंग वर्ब का है, एम इज, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, इनकी जगह है तीसरा जो सेट है हेल्पिंग वर्ब का, हैज बीन। हैज बीन तो नहीं आएगा इसमें, हैज बीन आएगा प्रेजेंट में, हैड बीन आएगा पास्ट में, एंड विल हैव बीन आएगा फ्यूचर में। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इट प्लस हैज बीन या हैड बीन या विल हैव बीन प्लस जितना भी समय हो गया प्लस टाइम। जैसे 2 दिन हो गए हैं, it has been 2 days, it has not been 2 days, has it been 2 days, has it not been 2 days, how has it been 2 days, how has it not been 2 days, it has been 2 days, isn't it, it has not been 2 days, has it। अब यहां पे इट क्यों आया है, क्योंकि मंडे जो है वो तो निर्जीव है, इसलिए इट आया उसकी जगह पर। अब उसी इस प्रकार से हम इसको तीनों टेंस में बोलेंगे। 2 दिन हो गए या हो गए थे, इट हैड बीन 2 days, इट हैड नॉट बीन 2 days, हैड इट बीन 2 days, हैड इट नॉट बीन 2 days, हाउ हैड इट बीन 2 days, हाउ हैड इट नॉट बीन 2 days, इट हैड बीन 2 days, hadn't it, it had not been 2 days, had it। इस तरह से हम जो वाक्य बाकी हैं हिंदी में जो लिखे हैं स्क्रीन पे, उसको आप स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट जो सेंटेंस होता है वो होता है किसी को जितना समय हो गया है, हो चुका है, हो गया था या हो गया होगा। जैसे मुझे 2 दिन हो गए हैं, इसमें जो कोई भी है उसके पहले टू लगेगा, चाहे वो प्रोनाउन हो या वो नाउन हो। जैसे मुझे 2 दिन हो गए हैं, इसका स्ट्रक्चर होगा इट हैज बीन 2 days टू मी, मुझे 2 दिन हो गए। उसे 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days टू हिम। तुम्हें 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days टू यू। हमें 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days टू अस। राम को 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days टू राम। उन लोगों को 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days टू देम। ये हो गया पैटर्न सेंटेंस का। इसी पे हम बताएंगे कि 2 वर्ष हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, मुझे हो गए हैं, उसे हो गए हैं, हमें हो गए हैं, या तुम्हें हो गए हैं, उन्हें हो गए हैं,
या किसी व्यक्ति को हो गए हैं तो उसको व्यक्त करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये अगला जो सेंटेंस बनता है इसमें वो ये होता है कि जैसे कि हम सेंटेंस लेते हैं कि मुझे शराब पीते हुए 10 वर्ष हो गए हैं। किसी को जो कुछ करते हुए कुछ समय हो गया है, वह समय पॉइंट ऑफ टाइम ही होगा, ये हमें ध्यान रखना है। सॉरी, पीरियड ऑफ टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा। तो जैसे कि मुझे शराब पीते हुए 10 वर्ष हो गए हैं। मुझे शराब पीते हुए 10 वर्ष हो गए थे। मुझे शराब पीते हुए 10 वर्ष हो गए होंगे। इस तरह के जो वाक्य होते हैं इसमें 3 टुकड़े हैं। पहला है वो ये कि 10 वर्ष हो गए हैं, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुकी हैं। इट हैज बीन 10 years। मुझे 10 वर्ष हो गए हैं। इट हैज बीन 10 years टू मी। और शराब पीते हुए मुझे 10 वर्ष हो गए हैं, उसके आगे जोड़ देंगे हम, इट हैज बीन 10 years टू मी ड्रिंकिंग वाइन। ड्रिंकिंग वाइन वर्ब का आईएनजी रूप प्लस में जो भी इसके साथ ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। पास्ट टेंस हो जाएगा, इट हैड बीन 10 years टू मी ड्रिंकिंग वाइन। मुझे शराब पीते हुए 10 वर्ष हो गए होंगे। इट विल हैव बीन 10 years टू मी ड्रिंकिंग वाइन। दूसरा सेंटेंस है, तुम्हें यह काम करते हुए 6 महीने हो गए हैं। आप अपने से बनाएंगे इसको, मैं एक कर देता हूं, बाकी 8 प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे। इट हैड बीन 6 months टू यू डूइंग दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस होता है कि मोहन को हनुमान मंदिर जाते हुए 12 वर्ष हो गए हैं। इट हैज बीन 10 years टू मोहन गोइंग टू हनुमान टेम्पल। अब इन वाक्यों को हम जो है 8 प्रकार से अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही कुछ इस तरह के अन्य वाक्य, क्योंकि ये जो जितने वाक्य मैंने आपको बताया है ये बोलचाल में काफी अधिक प्रयोग में आते ही आते हैं। लिखने में हो सकता है बेशक इनका प्रयोग कम होता हो बोलने से, लेकिन बोलने में इनका प्रयोग बहुत अधिक होता है। And one thing is clear that it is only the practice part that is going to make you perfect. आपको सिर्फ रूल्स आते हैं लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, यानी इसको आपने अपने ऑटोमेटिक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाया है, तो आप उस मामले में फ्लुएंट कभी नहीं हो पाएंगे। ये रूल सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी लागू होता है। अगर मैं कोई नई लैंग्वेज सीखता हूं और प्रैक्टिस अगर नहीं करता हूं और रूल्स मुझे सारे आते हैं, तो मैं सिर्फ उस टीचर की तरह हूं जो कि अंग्रेजी के एक बहुत बेहतरीन टीचर हैं। उनको रूल्स आते हैं, वो अच्छा पढ़ाते भी हैं, लेकिन वो स्वयं उस भाषा को बोलना नहीं जानते हैं। और एक बात मैंने आपसे कहा कि जिसको लिखना आता है जरूरी नहीं कि उसे बोलना भी आए, लेकिन जिसे बोलना आ जाए उसे लिखना अपने आप आ जाता है, स्वतः आ जाता है। उसके बाद जो अंतिम सेंटेंस है इसमें इस कड़ी में, हालांकि और भी सेंटेंस है जो मुख्य क्रिया की मदद से इट के साथ बनते हैं, जिसकी चर्चा हम जब मेन वर्ब सेक्शन में आएंगे तब हम करेंगे। उसके बाद अगले प्रकार का जो वाक्य है वो ये है, इसमें कि जिस किसी को जो कुछ किए हुए, यानी कि उसने करना बंद कर दिया है कुछ समय से, वो बतला रहे हैं। तो जिस किसी को जो कुछ किए हुए जितना समय हो गया है, यह हो चुका था, यह हो गया होगा, ऐसे वाक्यों को करते हैं। जैसे कि मुझे गांव गए हुए 5 वर्ष हो गए हैं। मुझे गांव गए हुए 5 वर्ष हो गए थे। मुझे गांव गए हुए 5 वर्ष हो गए होंगे। उसे शराब पिए हुए 6 महीने हो गए। उसे शराब पिए हुए 6 महीने हो गए थे। उसे शराब पिए हुए 6 महीने हो गए होंगे। इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में बोलने के लिए एक सिंपल सा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसको हमें फॉलो करना है। वो है कि इट के साथ आएगा हैज बीन प्रेजेंट में, हैड बीन पास्ट में, विल हैव बीन फ्यूचर में, प्लस में जो भी पीरियड ऑफ टाइम है वो आ जाएगा।
उसके बाद प्लस में आएगा हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उससे पहले हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले टू प्लस जो भी नाउन या प्रोनाउन है होता है, और लास्ट में कोई भी अदर वर्ड से तो आ जाएगा। उस हिसाब से मुझे गांव गए हुए 5 वर्ष हो गए हैं। इट हैज बीन 10 years to me having gone to village। उसे यहां आए हुए कई वर्ष हो गए हैं। It has been many years to him having come here। इस तरह के आप अन्य जो वाक्य हैं लेकर के इसी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पर 8 प्रकार से बोलने की आप प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत अधिक बोलचाल में प्रयोग में आते हैं। हो सकता है कि इसका प्रयोग लिखने में थोड़ा कम होता हो, लेकिन बोलने में बहुत अधिक होता है। और यदि आपको ये कंटेंट्स स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन जो हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव और बहुत उपयोगी है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्लीज जस्ट शेयर दिस वीडियोज टू द पीपल whom you love। मिलते हैं फिर आपसे हम अगले एपिसोड में, फिर एक नया टॉपिक लेकर के, जो देयर से कैसे बनता है, THERE से कैसे बनता है, जिसमें कि फर्स्ट जो सेट ऑफ हेल्पिंग वर्ब है और जो थर्ड सेट ऑफ हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग करके हम कितने अर्थ पैदा करते हैं, कितने प्रकार के वाक्य बोलते हैं या बोलचाल में आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।